पाकिस्तान के कराची में बम धमाका हुआ है। लाहौर के बाद पूरी तरीके से कराची दहल उठाई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दरअसल इससे पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है और यह आरोप लगाया गया बलोच जो विद्रोही हैं वहां पर उन पर कि उन्होंने लाहौर में धमाका किया। दरअसल पाकिस्तान पूरी तरीके से अब अपने ही खेमे में गिरता हुआ नजर आ रहा है और कई जगहों पर लाहौर में बम धमाके हुए थे। पूरा लाहौर जो है दहलता हुआ नजर आया था। तड़के सुबह कई जगहों पर जो है बम गिराए गए थे बलोच विद्रोहियों के द्वारा। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बाद कराची में भी बम से धमाका किया गया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर लाहौर में एयरपोर्ट के पास में बताया जा रहा था कि ये बम धमाका किया गया था, जिसकी गूंज से पूरा लाहौर थर्रा चुका था। और अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि लाहौर के बाद कराची भी निशाने पर आ चुका है। पूरी तरीके से पाकिस्तान अपने ही जो गिरोह है उससे घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में बलोच विद्रोही जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और कई बार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने ही लोगों से अब पिट रहा है और यही वजह है कि देखिए एक बार लाहौर में हमने तस्वीरें देखी जब वहां पर बम से धमाका किया गया और दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है कराची से, जहां पर बताया जा रहा है पूरा कराची दहल उठा है। बम से धमाके यहां पर किए गए, ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है बलोच विद्रोहियों के जरिए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। शंकर, लाहौर के बाद कराची दहल उठा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर में जो आज की तारीख में आंतरिक हालत है इसका गुनाहगार खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तरह से जहर के बीज बोता रहा है, आतंकवाद के बीज बोता रहा है, उसी का जो एक फल है आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से कहा जा सकता है कि आतंकवाद को जिस तरह से पाला जाता है, पोसा जाता है और जिस तरह से खास तौर पर जो उसके मंसूबे रहते हैं कि भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले पर भारत सरकार एक तरफ जहां उसका माकूल जवाब दे रही है, तो वही देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर में भी कई ऐसे सूबे हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत का कहा जा सकता है कि अब उससे वो जो कार्रवाई है उससे अब वो आगे निकलना चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि अंतर कलह की वजह से अब कई अलग अलग जगहों पे बम धमाके वहां देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। और इस बम धमाके के पीछे की कहानी अंतर कलह है, जो पाकिस्तान के अंदर अंतर कलह है, उसकी वजह से वहां पे बम धमाके की कार्रवाई हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर पाकिस्तान आंतरिक तौर पर भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। और जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों के अंदर में, चाहे बलूचिस्तान के इलाके की अगर बात करें, बलूचिस्तान का जो इलाका है वो वहां पर पाकिस्तानी हुकूमत जिस तरह से वहां पर जोर जबरदस्ती और अन्याय करती रही है, तो उसके खिलाफ में बलूच जो विद्रोही हैं वो वहां पर काफी विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंतरकलह की स्थिति बनी है, अंतर हालात जो वहां पर और ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो इसकी वजह खुद पाकिस्तान है और इसी का परिणाम है कि वहां के ही लोगों के द्वारा वहां पर बम धमाके कर रहे हैं और वहां विद्रोह की जो एक आग है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान झुलसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ देखा जाए भारत उन आतंकियों के खिलाफ एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दे रहा है जो आतंकी संगठन भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान अपनी अंतरकलह की वजह से अब बम धमाके और कई तरह के विद्रोह का सामना भी कर रहा है। शंकर, एक कहावत है कि पेड़ जब बबूल का बोया है तो उसमें फल कहां से उगेंगे। क्या लगता है ये कहावत पाकिस्तान पे सटीक बैठ रही है? एकदम अपने सटीक शब्द का प्रयोग किया है। और जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान आज ये जो बबूल है, ये बबूल का मतलब है वही जो आपने आतंकवाद को आपने बोया है, जो आपने दहशतगर्दी को वहां पे पाला पोसा है। आज फल जो है यहाँ पर फल के तौर पे वही आतंकवाद आपको मिलेगा।
आपने जो बगावत हो रही है पाकिस्तान के अंदर में, ये उसी बगावत का परिणाम है कि वहां पर अंतर्कलह बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कई टुकड़े भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे, जिसमें कि बलूचिस्तान के जो ही है वो अब इस चीज को लेकर काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई अलग अलग जो प्रांत हैं वो भी अब वहां पर बगावत की जो आग है वो तेज हो रही है। खासतौर पर जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और जो कराची वाला एरिया है, सोचा जा सकता है कि कराची एरिया बहुत ही वहां का चर्चित स्थान है। और वहां पर अगर वहां पे विद्रोह स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान के अब कई टुकड़े होना लाजमी है। जी शंकर, जो जानकारी आप दे रहे हैं और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्रोही और खास करके बलोच विद्रोही इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान घुटने टेके और वो तुरंत ही उसकी गर्दन काटने का काम करे। एक के बाद एक कल से लगातार हम देख रहे धमाके हो रहे हैं। देखिए, क्या कहते हैं ना कि काट की हांडी को आप कितनी बार चढ़ाएंगे आप। और पाकिस्तान जो है पिछले कई दशकों से यही काम करता रहा है। वो आतंकवाद के, देखिए भारत के अगर आप बात करें, भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में कभी बस अभियान, कभी ट्रेन अभियान चलाने की बात करते रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिला आपको? कभी पहलगाम मिला, कभी आपको मुंबई अटैक मिला, 26/11 मिलता है, तो कभी आपको कारगिल मिलता है। तो ये भारत जो देश है, जो एक शांति वाला देश है, इस देश को हर मुल्क जानता है कि बेहद शांति के साथ में अपने पड़ोसी और अन्य देशों के साथ में विश्व गुरु वाला एक किरदार में भारत होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा अपने आतंकी वारदात की वजह से, अपने आतंकियों की वजह से और लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी में शंकर बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। आपके पास आऊंगी, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। लाहौर में धमाका हुआ आज और उसके बाद कराची भी दहल उठा है। अंतरकलह से पाकिस्तान जूझ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए जी, जिस प्रकार से परिस्थिति चल रही है पाकिस्तान की और उसके कुकर्मों के कारण भारत के नागरिक और भारत को भी दिक्कत हो रही है। और मैं मानता हूं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया तबाह हो रखी है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से आतंकवाद को अपना एक हथियार बनाया था, अपने 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 कुकर्मों को छुपाने के लिए और अपने जो देश प्रगति कर रहे हैं उसके पड़ोसी हैं उनको चोट पहुंचाने के लिए, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत को मजबूर किया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के लिए। और उसके उपरांत उनके जो नागरिक हैं उनका भी मनोबल बढ़ गया, मैं ऐसा मानता हूं। सिंध के अंदर उनके लोग जो उनसे नाखुश हैं, बलूचिस्तान में उनके लोग जो हथियार उठा रखे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में जिनके लोग जो टीपीपी वाले और जो ये मानते हैं कि हम उस डुरेंट लाइन का सम्मान ही नहीं करते, और वहां पर पूरे लोग अब एक तरह से मैं कहता हूं कि बिल्कुल ओपन में आ गए हैं। अभी तक वो सेना पर प्रहार करते थे, पाकिस्तान सेना को खदेड़ खदेड़ करके भगा रहे थे। अब मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से एक तरह सुबह से ये हमलों की झड़ी लगी हुई है। थोड़े दिनों पहले तक तो अननोन गनमैन जो ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो व्यक्तिगत तौर पर दूसरे देशों में आतंक फैलाते थे या उनके लोगों को नुकसान करते थे। अब ये जो आज सुबह से जो घड़ी लग रही है, मैं मानता हूं बड़े स्तर पर उनके अंदरूनी जो दिक्कत अंदरूनी उनके लोगों की भावना सामने आ रही है, और ये तो होना ही था, मैं ये मानता हूं। और जिस प्रकार से अब यही है कि पाकिस्तान में जो बैठे उनके आतंकी हुक्मरान हैं, उनको इंसानियत की तरफ देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि लोगों की भावनाएं क्या है। और अब ये जो जिस प्रकार से वो लोगों की हत्याएं कर रहे, बंद कर दें और स्वीकार करें लोगों